वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th साइंस का 17th लेसन मैन-मेड मटेरियल्स का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है ग्लास। ग्लास इस टॉपिक से हम आज आगे सीखेंगे सारा। तो देख लो, ग्लास वी यूज द ग्लास मटेरियल ऑन अ लार्ज स्केल इन आवर डेली लाइफ। ग्लास की बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, जैसे हमारे जो अलग अलग चीजें, प्लेट्स होती है ग्लास की बॉटल्स होती है, कोक वगैरह एक ग्लास से बनी होती है। हमारा जो चश्मा होता है वो भी ग्लासेस में आता है, बराबर। ग्लास वॉज डिस्कवर्ड बाय चांस, एक एक्सीडेंट बाय चांस इसका ग्लास का शोध लगा है। सम फ्यूशियन ट्रेडर्स वेर कुकिंग इन डेजर्ट, द कुकिंग वेसल वेर सपोर्टेड ऑन लाइमस्टोन। फ्यूशियन ट्रेडर्स थे, व्यापारी। ये क्या कर रहे थे? डेजर्ट्स में अपना फूड कुक कर रहे थे, और जो कुकिंग वेसल के नीचे हम जैसे आज ब्रिक्स लगाते हैं, तो उन्होंने डेजर्ट्स में क्या मिला? उनको लाइमस्टोन मिला था। तो लाइमस्टोन एज अ ब्रिक यूज किया उन्होंने, और उसके ऊपर अपना जो कुकिंग वेसल था वो रख लिया था। When the cooking vessel was kept off the limestone, they observed that transparent material has been formed. जब उन्होंने कुक होने के बाद वो गर्म बर्तन उन्होंने उठाया, तो उन्हें दिखाई दिया कि उस कुकिंग वेसल के नीचे एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर्म हो चुका है। They thought that the transparent material may be have formed due to the heating together the sand and the limestone. उन्हें क्या लगा? हमने ये इस लाइमस्टोन के ऊपर थोड़ी सी सैंड थी, तो सैंड और लाइमस्टोन इनके हीटिंग इफेक्ट की वजह से ट्रांसपेरेंट मीडियम मटेरियल तैयार हुआ है। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक ऑफ ग्लास प्रोडक्शन, और यहां से जो ग्लास प्रोडक्शन की टेक्निक का डेवलपमेंट हो चुका इस बाय चांस एक्सीडेंटल इवेंट की मदद से। ग्लास इज द नॉन क्रिस्टलाइन हार्ड बट ब्रिटल सॉलिड मटेरियल। इसमें क्रिस्टल्स नहीं होते, नॉन क्रिस्टलाइन है, हार्ड होती है और ब्रिटल होती है। यानी कि ये क्या होती है? इसको प्रेशर लगाएंगे तो टूट जाती है। हमारे गाड़ियों के ग्लास होते हैं, आईने होते हैं, ये क्या अगर नीचे गिर जाए, नहीं तो इसके ऊपर कोई सब्सटेंस, पत्थर मान लो, कोई चीज अगर गिर गई तो वो टूटते हैं। और ग्लास किससे बना होता है? तो मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। सिलिका यानी कि क्या होता है? तो SiO2, विच इज वी रेफर एज अ सैंड। सिलिका यानी कि जिसे हम कॉमन भाषा में सैंड, रेत बोलते हैं। डिपेंडेंट अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड द अदर कंपोनेंट इन द ग्लास, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस। यानी कि कितनी मात्रा में हम सैंड यूज कर रहे हैं और कितनी मात्रा में दूसरी चीजें यूज कर रहे हैं, इसके आधार पर ग्लास के अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, सिलिका ग्लास, अल्कली सिलिकेट ग्लास। वो सारे टाइप्स हमें नेक्स्ट पेज पर है, वो वहां पर देख लेंगे। प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, अब प्रोड्यूस कैसे किया जाता है ग्लास को, कांच को। तो कांच कैसे बनाएंगे? देख लो, सैंड, सोडा लाइम एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक फर्नेस में, फर्नेस यानी कि क्या होता है? एक बड़ी सी भट्टी होती है, ये देख लो यहाँ पर गर्म। तो ऊपर से हम रॉ मटेरियल डालेंगे, कौन सा? तो सैंड डालेंगे, सोडा डालेंगे, लाइम डालेंगे, लाइमस्टोन, और स्मॉल क्वांटिटी में मैग्नीशियम ऑक्साइड डालेंगे फर्नेस में। सैंड दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेल्ट एट 1700 डिग्री सेल्सियस। अब इसका फर्नेस का टेम्परेचर कितना होगा? 17 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो उसके आगे थोड़ा सा। अब इस टेम्परेचर पे जो सैंड होती है वो मेल्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में बन जाती है, सो एज टू मेल्ट द मिक्सचर एट लो टेम्परेचर। मगर ये बहुत ही बड़ा है, इसके लिए उसका टेम्परेचर यानी कि कम टेम्परेचर पर ये सैंड मेल्ट हो सके, इसके लिए हम क्या करते हैं? पीसेस ऑफ डिस्कार्टेड ग्लास आर एडेड टू इट। इसके लिए हम जो ग्लास की चीजें, टूटी हुई फूटी हुई जो है, बराबर, तो उसे उन टुकड़ों को, कांच के टुकड़ों को फर्नेस में डालते हैं, जिसके कारण सैंड का मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है, जो कि आ जाता है 850 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि जो हमारा फर्नेस 1700 डिग्री सेल्सियस तक हमें गर्म करना पड़ता है, वो आता है 850 डिग्री सेल्सियस पर।
देन वंस ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर लिक्विफाइड, एक बार सभी इंग्रेडिएंट्स यानी कि सैंड, सोडा, लाइम, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विफाइड होता है, उसके बाद इट इज हीटेड अप 15 डिग्री सेल्सियस एंड इमीडिएटली कूल्ड। इसे हम 1500 डिग्री तक 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं पूरे मटेरियल को, और सडनली देख लो यहां पर देख लो थोड़ा सा फर्नेस में से ये अचानक रोलर में से जाता है मोल्टन ग्लास, मोल्टन यानी कि थोड़ा सा सेमी सॉलिड लिक्विड ऐसा, और अचानक से यहाँ पर व्हाइट दिखाई दे, इस रीजन में अचानक उसे ठंडा करते हैं इमीडिएटली। ड्यू टू सडन कूलिंग मिक्सचर बिकम होमोजेनियस, एमोर्फस एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टेड ऑफ क्रिस्टलाइन। तो एक किसके कांच के क्रिस्टल्स छोटे छोटे टुकड़े बनने के बजाय एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम तैयार होता है जिसे हम कांच बोलते हैं। अब इस कांच को कट करने के लिए आगे कटर लगा होता है जो कि जितनी मनचाही लेंथ की कांच बनने के ऊपर वापस उस कांच के ऊपर वो कटर को टिप रहती है, वो कट कर देती है उस कांच को। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास देख लो, ऑन हीटिंग ग्लास बिकम सॉफ्ट एंड कैन बी मोल्टेड इन एनी शेप। तो इसको अगर हम हीट कर दे, गर्म कर दे, तो उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। डेंसिटी ऑफ ग्लास डिपेंड अपॉन द इंग्रेडिएंट्स। ग्लास की डेंसिटी इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज किए यानी कि उस ग्लास को किन चीजों से बनाया है उनके ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए हम वाटर के डेंसिटी के ज्यादा डेंसिटी रहने वाला भी ग्लास बना सकते हैं, कम डेंसिटी वाला भी ग्लास बना सकते हैं। ग्लास इज अ स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इसमें से धीरे धीरे हीट पास होती है। ऑन क्विक हीटिंग ऑफ अ कूल ग्लास और कूल कूलिंग ऑफ अ हॉट ग्लास इट क्रैक्स, यानी कि अगर कूल ग्लास है, ठंडी कांच है, इसके ऊपर हमने किसी गर्म चीज को डाल दिया तो वो ब्रेक हो सकती है, नहीं तो अगर गर्म कांच है और सडनली क्विक कूल कर देंगे तभी भी उसको क्रैक्स आते हैं, वो ब्रेक हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा, आपने दिया अगर नहीं तो धूप अगर कांच के सरफेस पे रख दिए तो कांच को क्रैक जाता है क्योंकि गर्माहट की वजह से। Then, being bad conductor of electricity, glass is used in an insulator in a electric appliances. कई ऐसे इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होते हैं जिसमें कांच एज अ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर यूज करते हैं। Being transparent, most of light passes through the glass. However, if there are the oxides of chromium, vanadium, or iron in the glass, large amount of light is absorbed in the glass. अब ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसमें से लाइट पास होती है, मगर जब हम कांच बना रहे हैं तब क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड नहीं तो आयरन ऑक्साइड कांच के इंग्रेडिएंट्स में डाल दिए तो क्या करती है, ऐसी कांच बन जाती है जो कि लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसी भी कांच बनाते हैं। देन टाइप्स ऑफ ग्लास एंड यूजेस। पहला टाइप है हमारा सिलिका ग्लास। अब देख लो नाम में ही क्या है, वो किस चीज से बनी होगी, सिलिका से। आइटम्स मेड अप ऑफ सिलिका ग्लास शो मिनिमम एक्सपांशन ऑफ हीट, यानी कि हीट करने के बाद वो एक्सपांड नहीं होती, बड़ी ज्यादा होती नहीं है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय, सिलिका ग्लास नॉट अफेक्टेड बाय एसिड और अल्कली, उनके ऊपर एसिड नहीं तो अल्कली का कोई भी असर नहीं होता। ड्यू टू दिस सिलिका ग्लास इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लैबोरेटरी ग्लासवेयर, और इसी के लिए हमारे जो लैब में ग्लास के वेसल्स होते हैं यानी कि कोनिकल फ्लास्क वगैरह वो सिलिका ग्लास से बनाए जाते हैं। देन सेकेंड है बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, बोरिक एसिड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किससे बनी होती है, सैंड, सोडा, बोरिक एसिड, इसीलिए वहां उसे नाम दिया है बोरोसिलिकेट। बोरोन और बोरिक एसिड और सिलिकॉन, इसलिए सिलिका सॉरी, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी उसमें यूज किया जाता है। दिस ग्लास डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन मेडिसिन, मेडिसिन के ऊपर बोरोसिलिकेट ग्लास का कोई भी असर नहीं होता। Hence the bottle made up of borosilicate glass are used in a pharmaceutical industry to store the medicals। और जो कांच की बॉटल्स आती है आपको जिसमें कफ सिरप रहता है, फीवर सिरप रहता है, तो वो जो ग्लास होती है वो किससे बने होती है, बोरोसिलिकेट ग्लास से। देन अल्कली सिलिकेट, उसमें देख लो उसमें नाम है अल्कली, बराबर। अल्कली सिलिकेट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोडा।
सैंड और सोडा का मिक्सचर हम हीट कर दे और उससे ग्लास बनाएंगे तो बन जाते हैं अल्कली सिलिकेट। अब ये जो ग्लास होती है ये सॉल्युबल इन वाटर होती है, यानी कि वाटर में सॉल्युबल हो जाती है, इसीलिए इसे वाटर ग्लास भी हम कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर एमसीक्यू जरूर आएगा आपको। डैश डैश ग्लास इज सॉल्युबल इन वाटर, तो आपको लिखना है अल्कली सिलिकेट ग्लास, नहीं तो वाटर ग्लास। नहीं तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, डैश डैश ग्लास इज कॉल्ड एज वाटर ग्लास, तो आपको लिखना है अल्कली सिलिकेट ग्लास। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है लीड ग्लास। लीड ग्लास is produced by melting the mixture of sand, soda, limestone and lead oxide. सैंड, सोडा, लाइमस्टोन है, मगर इसमें अगर लीड ऑक्साइड मिक्स कर दे तो बन जाती है लीड ग्लास। Being very clear and transparent, it is used in the light bulb and tubes. तो आपने इनकैंडेसेंट जो ब्लू येलो कलर का बल्ब होता है हमारा फिलामेंट बल्ब, उसका जो ग्लास होता है वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। ट्यूब्स आते हैं, उसकी जो ग्लासेस होती है इलेक्ट्रिक ट्यूब्स की, वो होती है लीड ग्लास से बनी हुई। देन ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास किससे बनी होती है? तो सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, बेरियम ऑक्साइड एंड बोरॉन से। अब ऑप्टिकल इस नाम में ही है कि वो कहां पर यूज की जाएगी, तो ऑप्टिक्स में यूज होती है। ऑप्टिक्स यानी कि क्या? स्पेक्टेकल्स, हमारे चश्मे। देन लेंसेस में भी यही ग्लास यूज होती है एंड माइक्रोस्कोप की लेंस। तो ऑप्टिकल ग्लास कहां पर यूज होती है? स्पेक्टेकल्स, लेंस एंड माइक्रोस्कोपिक लेंस। देन नेक्स्ट है कलर्ड ग्लास। अलग अलग कलर की ग्लासेस आती है, ग्रीन, ब्राउन, रेड। तो वो क्या है? सोडा लाइम ग्लास इज अ कलरलेस। सोडा लाइम ग्लास क्या होता है? कलरलेस होता है, उसे कोई भी कलर नहीं होता। So as to impart the desired color, oxide of specific metal is mixed during manufacturing process. तो इसमें हम अगर आयरन ऑक्साइड डाल देंगे तो रेडिश कलर बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड डालेंगे तो ऑरेंज ऐसे कलर आता है। तो देख लो वही हमें दिया है। फेरस ऑक्साइड इज मिक्स्ड टू गेट ब्लूइश ग्रीन ग्लास। अगर फेरस ऑक्साइड डालेंगे तो ब्लूइश ग्रीन कलर की ग्लासेस हमें नजर आती है। देख लो यहाँ, देख लो यहाँ ब्लूइश ग्रीन कलर है। और कॉपर ऑक्साइड डालेंगे हम उसमें तो रेड ग्लास तैयार होती है। आगे समझ में? देन प्रोसेस्ड ग्लास, लास्ट हमारा टाइप है प्रोसेस्ड। So as to improve the quality and utility, some processing is performed on the glass and various types of। अब अलग अलग, अब देख लो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड होकर ग्लास के ऊपर अलग अलग प्रोसेस किया जाता है और उससे बनती है प्रोसेस ग्लास। प्रोसेस ग्लास में कौन सा आता है? तो रेनफोर्स ग्लास, प्लेन ग्लास, फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास आपने कई बार सुना होगा। फेन ग्लास, ट्रांसुलेंट ग्लास। ट्रांसुलेंट यानी कि पूरी तरह से ओपेक भी नहीं होती और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट भी नहीं होती, आधा दिखाई देता है, थोड़ा सा आगे क्या चल रहा है, मगर उसमें ज्यादा नहीं। जैसे कि हमारे टॉयलेट बाथरूम्स की जो ग्लासेस होती है वो ट्रांसुलेंट ग्लासेस होती है, ऑफिसेस की कुछ ग्लासेस होती है वो ट्रांसुलेंट ग्लासेस होती है। देन लास्ट टॉपिक जो है हमारा इफेक्ट ऑफ ग्लास ऑन एनवायरमेंट। While glass production, mixture needs to heated to 1500 degrees Celsius. During this, greenhouse gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide are released through the burning of fuel. अब कांच बनाना है तो हमें 1500 डिग्री तक उसे गर्म करना पड़ता है और ये हीट बनाने के लिए हमें फ्यूल यूज करना पड़ेगा। मगर फ्यूल जब यूज करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि जिस गैसेस के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। ग्रीन हाउस कौन से गैसेस? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन एज द ग्लास इज नॉन डिग्रेडेबल, ग्लास भी क्या है? नॉन डिग्रेडेबल है, मगर इसे हम रीयूज कर सकते हैं। आगे समझ में? इफ द पीसेस ऑफ वेस्ट ग्लास मटेरियल फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, इट मे अफेक्ट द इकोसिस्टम। अगर हमने इस ग्लास को वाटर बॉडीज में डाल दिया तो इसका इकोसिस्टम पे ऊपर गलत खराब असर पड़ता है। सिमिलरली ड्रेनेज में भी ब्लॉक, ड्रेनेज सिस्टम भी, ड्रेनेज हमारे जो चॉकअप हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं इन ग्लास के टुकड़ों की वजह से। तो हमें ऐसा नहीं करना है, उन्हें रीयूज करना है। वाटर बॉडीज कहीं पर भी उसे फेंकना नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, पाव को लगता है, कट जाता है। इस
तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जो था मैन मेड मटेरियल्स खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ चुका होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।